हेलो स्टूडेंट्स, तो सरस्वती माता की कृपा से एएलपी सीबीटी 1 और टेक्नीशियन में पूरी तरीके से धूम मचाने के बाद एक बार फिर से हाजिर है एएलपी सीबीटी 2 को लेकर। और गाइस, जिस तरीके से सीबीटी 1 को आपके लिए बिल्कुल आसान बना दिया था सिर्फ टू द पॉइंट चीजें पढ़ा के, अब आप टेंशन छोड़ दीजिए सीबीटी 2 की। इतनी आसानी से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सीबीटी 2 की हम लोग तैयारी कराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों के मन में जो सवाल चल रहे हैं कि भैया मेरे तो इतने से मार्क्स आ रहे हैं, मैं तैयारी करूं या ना करूं, भैया आखिरकार टारगेट कब से स्टार्ट होंगे, इन सारे सवालों के जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूं। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक रहना। बाद में आप लोग भटकते फिरते हो कि भैया कंटेंट कहां है, ये कहां है, वह कहां है, फिर हम लोग नहीं बता पाते हैं। तो गाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को सीबीटी 1 में देखने को मिला है, क्योंकि की आंसर की आ चुकी है, आपने देख ली होगी। मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से यह चीज समझा देना चाहता हूं कि ये 3 स्टेजेस आपकी हैं। इस स्टेज को हम पूरी तरीके से क्लियर कर रहे हैं बहुत आसानी से। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स कि भैया कितने पे जाने की संभावना है। तो देखिए, ऑन एन एवरेज जो बोर्ड है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जिस बंदे के 37 से 40 के आसपास मार्क्स हैं किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी में, उसके होने के पूरे पूरे चांस है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पासिंग मार्क्स पे भी बहुत सारे लड़कों के सिलेक्शंस होते हुए दिखेंगे। और इसी तरीके से 2-2, 3-3 नंबर आप कम करेंगे तो ओबीसी कैटेगरी और बाकी कैटेगरीज में आप लोगों को सिलेक्शंस होते हुए दिखेंगे। सीबीटी 1 पास करना बहुत आसान काम था, ये आप लोगों को पहले ही बताया था। ये सीबीटी 2 है, अगर आप इसे हल्के में लेते हैं, गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, जब हमारे जैसे स्टूडेंट जिनके पास उस टाइम पे ईडी की कोई गाइडेंस भी नहीं थी पूरी तरीके से कि कहां से क्या चीजें आएंगी, उस टाइम पे हम लोग 86 मार्क्स लेके आ सकते हैं। और जब तो 10 नंबर की जीके थी, आपके सामने तो जीके है ही नहीं। आप समझिए स्टूडेंट कितना अच्छा खासा स्कोर करेंगे। दूसरी चीज जो स्टूडेंट्स इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है कि भैया मैं अगर मान लो कोर्स में एनरोल हो गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं आप लोगों को ग्रुप डी या जो आगे हम लोग कोर्स लेके आने वाले हैं, एक कोर्स लाएंगे ग्रुप डी एएलपी प्लस टेक्नीशियन का फाउंडेशन कोर्स। तो उसमें आप लोगों को कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा और आप लोग बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। बात कर लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, जो सबसे बड़ा दुख है, वो ये है, परेशान कौन है इस टाइम पे, जिसके मार्क्स कम है, जिसके ज्यादा मार्क्स है वो तैयारी स्टार्ट करने वाला है, या हमारे साथ आप भी तैयारी करेगा या पहले से तैयारी कर रहा है। अब आप एक बात बताइए, जो लड़का पहले से तेज है पढ़ने में, वो कंटिन्यूअस स्टडी कर रहा है, और आप लोग पहले से ही वीक हैं, और आप अभी फिर एक ही तो मौका था आपके पास कि आप उसे सीबीटी 2 में पछाड़ दो, क्योंकि सीबीटी 1 के मार्क्स का तो कोई रोल है नहीं। तो एक मौका था आपके पास कि आप सीबीटी 2 में इतने ज्यादा मार्क्स ले आओ कि उसको पछाड़ दो जो टॉपर है, जिसने सीबीटी 1 में आपसे ज्यादा मार्क्स गेन किए, तब आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते। लेकिन अब आप फिर से गलती कर रहे हैं। आप ये कर रहे हैं कि मैं रिजल्ट के बाद पढ़ूंगा। अगर आप ये गलती करने वाले हैं कि मैं रिजल्ट आने के बाद पढ़ूंगा, तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, आप अपने 200-300 रुपए का नुकसान की जगह आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ करने वाले हैं। इतना बड़ा खिलवाड़ जो आप सोच भी नहीं सकते। हमारे साथ के न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके 68 मार्क्स थे, किसी के 72 मार्क्स थे, और उन लोगों ने साइको भी क्लियर किया, मेडिकल भी क्लियर किया, लेकिन फाइनल मेरिट में उनके नाम नहीं आए। और इससे अच्छा तो है सीबीटी 1 में फेल होकर बैठ जाओ और फिर आगे दोबारा से अगले साल की वैकेंसीज की तैयारी कर लो, ग्रुप डी की तैयारी कर लो, टेक्नीशियन की कर लो, एएलपी सीबीटी 1 की कर लो दोबारा से। लेकिन फाइनल तक जाने के बाद आउट होना सबसे बुरा होगा। और कौन लोग आउट होते हैं? वही लोग आउट होंगे जो लास्ट टाइम पे, इस बार भी टेक्नीशियन का आप लोगों ने देखा कि 300-400 बच्चे एकदम से आए और लास्ट टाइम पे ज्वाइन हुए।
बैच का उतना बेनिफिट ही नहीं ले पाए, जबकि हम लोगों ने पूरी तरीके से पहले सिलेबस को कंप्लीट कराया, फिर उस सिलेबस को रिवीजन भी कराया उसी में, लेकिन स्टूडेंट लास्ट में ऐड हुए और फायदा उस चीज का कोई नहीं मिला। अभी भी आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप इस सोच में हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। दूसरी चीज, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एग्जाम बहुत ज्यादा आसान होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। 15 गुना बच्चे यहां पे आ रहे हैं और 8 गुना बच्चे इस चीज को क्लियर करके निकलेंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स ट्रेड में फेल कर जाएंगे, कुछ स्टूडेंट्स यहां पे उतने मार्क्स नहीं ले पाएंगे। ओवरऑल हर दूसरा बच्चा, देखिए 15 गुना बच्चे सीबीटी 1 पास करके जा रहे हैं, 8 गुना बच्चे वहां जाएंगे, यानी कि हर दूसरा बच्चा सेलेक्ट होगा सीबीटी 2 के लिए, वो सीबीटी 3 के लिए, साइको के लिए हर दूसरा बच्चा सेलेक्ट तो होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ट्रेड में फेल करेंगे ही करेंगे। वो कैसे फेल करेंगे? इतनी मोटी मोटी किताबें, जब सामने तुम्हें पता ही नहीं पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है, तो हाल तो बुरा होना ही है। ठीक इसी तरीके से आप लोगों का हम जो ये अभी कोर्स कराने वाले हैं, ये हमारा पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि इसी चीज का सबसे ज्यादा वेटेज है, इसे आपको पास करना है। तो इसमें डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट्स को मैं अपने पूरी तरीके से गाइड करूंगा, उन लोगों को सजेस्ट भी करूंगा कि आप यहां से कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी ट्रेड पढ़ने को मिल जाएगी और आपका काम हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी, तो ये आपका स्कोरिंग पार्ट है, इसी के दम पे सब कुछ होगा, मेरिट जो बनेगी वो इसी के दम पे बनेगी। रेलवे ने अपने सिलेबस में, अभी मैं ऑफिशियल सिलेबस में दिखाऊंगा, ये स्पष्ट नहीं किया है मेरे प्यारे बच्चों कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 40 नंबर की आएगी या 50 नंबर की आएगी, क्योंकि 10 नंबर की पिछली बार जीके थी, उस 10 नंबर को रेलवे हो सकता है यहां 30-30 कर देगा और यहां 40 ही रहने देगा, और हो सकता है 10 नंबर डायरेक्ट यहां पे डाल दे। उम्मीदें ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि मैथ्स और रीजनिंग में 5-5 नंबर डालेंगे, जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब है एक तरीके की, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग हमने ऑलरेडी कवर की हुई है और अब भी हम दोबारा से उसको प्रैक्टिस भी करेंगे, और साथ में कॉन्सेप्ट किसी चैप्टर के नहीं हुए थे तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम सीखेंगे, और न्यू जो चीजें आई हैं हम पूरा लेटेस्ट पैटर्न, जो अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है अभी टीसीएस का, चाहे आरपीएफ में हो चाहे जेई में हो, इस लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड सारी की सारी टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और इतनी प्रैक्टिस हम लोग आप लोगों की करा देंगे कि आप लोगों को एग्जाम में, जैसे सीबीटी 1 में लग रहा था ना कि सारी की सारी चीजें टेस्ट सीरीज जो हमने लगाई है वहीं से आई हैं, सेम टू सेम आप लोगों को चीजें वहां से देखने को मिल जाएंगी। तो गाइज ये बहुत आसान है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए बच्चे जो डर रहे हैं उनको मैं बता दूं, देखिए मैथ्स हम लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन हम फिर भी इसे जीरो से करेंगे दोबारा से, और प्रैक्टिस भी करते चलेंगे। रीजनिंग हमारी कंप्लीट है, फिर भी हम दोबारा से करेंगे लेटेस्ट चीजों को बेस मानते हुए, उन चीजों पे हमारा फोकस रहेगा, इसी पे बेस्ड आपकी टेस्ट सीरीज रहेंगी। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो ये 40 नंबर का सब्जेक्ट है, ये देख लीजिए, इसमें भी जो आप लोग डर रहे हैं, आपके मन में जो डर है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को चलो मत पढ़ो, मैं मान लेता हूं कि अभी मत पढ़ो, क्योंकि अभी मान लेते हैं कि आपको डर लग रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, और मैंने ये पढ़ लिया तो मेरा सब बर्बाद चला जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से कितने से क्वेश्चंस आए हैं, इस पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग से इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं जितने सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से आए हैं। आप इन सबका जोड़ लगा लीजिए, ये 50 क्वेश्चंस नहीं होंगे, जबकि पूरी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से 50 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ठीक इसी तरीके से हीट एंड टेम्परेचर से 49 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप पहले इन फोकस करो इन चीजों पर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को कवर कर लीजिए, वेलोसिटी, हम भी इसी चीज को कवर करवाते हैं पहले, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। आप इसके चक्कर में ज्यादा मत पड़िए। ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वाला जो है, यहां से 7 क्वेश्चंस आए हैं जो काफी अच्छे खासे हैं, और ये बहुत आसान है, इसे बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं हम लोग, एक दिन के एक लेक्चर में हम लोग इसे कवर कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ये जो चैप्टर्स हैं हमारे, आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये क्या नया है इसमें। देखिए चाल और वेग, तो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी का आपने मोशन चैप्टर पढ़ा और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, ये सब वही चीजें हैं, बस उसको थोड़ा सा एडवांस लेके चल रहे हैं। तो आप लोगों के लिए इतना ज्यादा कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों ने बेस पहले से कर लिया है, अब हम ऊपर की चीजें करेंगे। अब स्टूडेंट कहेंगे भैया मेरा तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों पहले बेस करेंगे और फिर उसके बाद अगले लेक्चर में उसको टॉप लेवल पे लेके चलेंगे, जिससे कि आपके यहां से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो गाइज ये बहुत आसान चीजें हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिस चीज को आप लोग, ये एक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, दूसरा है इन्वायरमेंट एजुकेशन, तीसरा है आईटी लिटरेसी और मिसलेनियस। ये वाली जो चीजें हैं इसको भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे, क्योंकि इनको इग्नोर करना सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, क्योंकि 21 क्वेश्चंस आ रहे हैं ओवरऑल। अगर यहां से भी बात करेंगे तो यहां से भी उतने ही क्वेश्चंस हैं। तो पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग और पूरी आईटी लिटरेसी, आप देखिए एक कंप्यूटर इतना छोटा सा, उसका वेटेज भी उतना ही है जितना आप लोग समझ रहे हैं। तो गाइज ये सिलेबस आप लोगों का दिया हुआ है, उसने ये तो बता दिया है
कि 100 मार्क्स का आएगा, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट दे दिए हैं उसने, ये नहीं बताया है अभी कि भैया इसमें कितने मार्क्स की क्या चीज आएगी। तो गाइज मैथ्स पूरा, यहां नंबर सिस्टम देख लो, यहां पाइप एंड सिस्टम देख लो, रीजनिंग में एनालॉजी देख लो, और नीचे अजम्पशन देख लो। और देखो ये आप लोगों का ओल्ड सिलेबस है, ग्रुप डी 2022, एएलपी 2024 जो सीबीटी 1 में आपने किया है, सेम टू सेम नंबर सिस्टम और यहाँ पाइप एंड सिस्टम, एनालॉजीज और फिर अजम्पशन, तो बिल्कुल सेम चीजें हैं। बस हम लोगों को प्रैक्टिस इतनी तगड़ी कर देनी है इस बार, जिससे कि हम लोगों के सिलेक्शंस हो जाएं। अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को किस तरीके से हम लोग तैयारी कराने वाले हैं और क्या क्या चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं। उससे पहले आप लोगों के जो एफएक्यू हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो लिखा हुआ है ना, इस चीज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हम फालतू कुछ भी नहीं करवाने वाले हैं, ना मैंने पहले फालतू कुछ करवाया, बिल्कुल टू द पॉइंट जो आपके एग्जाम की डिमांड है, हम सिर्फ वही चीजें करवाते हैं और उसी चीज पे फोकस रहता है हमारा पहले से ही। मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों पे हमारा फोकस रहेगा, जो भी चीजें हैं। अच्छा, क्या कोर्स में ट्रेड और साइको शामिल होगी? तो बिल्कुल भी शामिल नहीं होगी। ट्रेड और साइको का यहां कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीजल मैकेनिक के स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो मेरी ट्रेड थी, इसलिए मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड करूंगा कि कहां से आप लोगों को करना है, कहां से नहीं करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सोर्सेज बता दूंगा और मैं गाइड भी कर दूंगा कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। बात रही बाकी ट्रेड्स की, तो उनके लिए बुक्स और ये सब चीजें हम बता देंगे। और अभी आगे आप लोगों को बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में कौन सी बेस्ट बुक पढ़नी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कशन, एक एक चीज हम बिल्कुल जीरो से करवाएंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। क्या इस कोर्स में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? तो बिल्कुल, अगर आप अभी से ज्वाइन होंगे तो निश्चित तौर से सिलेबस को कंप्लीट हम लोग करवाएंगे। टारगेट बेस्ड स्टडी क्या होती है और कब से शुरू होगा? तो गाइस, टेक्नीशियन का एग्जाम एंड होते ही, यानी कि 30 तारीख को एग्जाम एंड होगा, तब तक एडमिशन प्रोसेस है, तब तक एडमिशन चलने दो, तब तक हम वहां पे कोर्स वोर्स का या कौन सी किताबें पढ़नी है, कोर्स क्या है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। टारगेट जो स्टार्ट होंगे वो टेक्नीशियन एग्जाम के बाद ही होंगे, या तो 1 तारीख से होंगे या 2 तारीख से होंगे। आपके टारगेट तब से ही स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट है, क्या आप अपनी वीडियो से सारा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बार हमने अपनी तरफ से, ये देखिए, अपनी तरफ से भी काफी कोशिशें की हैं। वैसे तो आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा से आप लोगों से कहता हूं कि अगर देखिए, मान लेते हैं कोई टीचर है फिजिक्स का, बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ाता है, और वो कोशिश करने लगे कि भैया मैं ही कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफियत होगी, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ होगा। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का जो बेस्ट कंटेंट है, हो सकता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा अवेलेबल हो कि आप ना करवा पाए उससे अच्छा, क्योंकि आप तो फिजिक्स के टीचर हैं। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफियत होती है। इसलिए हम लोग, हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग भी आपको बेहतरीन तरीके से इस बार कुछ चीजें, कुछ चैप्टर्स के बेहतरीन नोट्स के साथ आपको ये चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करवाएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन हर चीज की मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं कि भैया सारी चीजें मैं खुद से करवाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीजें जो बेस्ट हैं वो हम लोग आपको जैसे पहले से टारगेट्स में प्रोवाइड करवाते आ रहे हैं, वैसे ही प्रोवाइड करवाएंगे। ये आप लोगों ने नोट्स देख लिए होंगे, इस टाइप से हम लोग बिल्कुल जीरो से आप लोगों को, एकदम जीरो से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये सारी चीजें हम लोग भी कोशिश करेंगे और इन चीजों को हम करवाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर उसके बाद एएलपी सीबीटी 2 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस पे हमारा मेनली फोकस रहेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम जरूर से जरूर करवाएंगे, और बाकी आप लोगों को बेहतरीन जो टेस्ट हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे इस टाइम में, हम लोग आपकी इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप लोगों को लगेगा कि भैया कितनी ज्यादा हमने प्रैक्टिस कर ली है, अब तो इससे ज्यादा बाहर करने की कुछ जरूरत है नहीं। अब क्या है, बैच लेने से क्या फायदा होगा? इधर उधर भटकने से बच जाओगे। अभी आप लोग देखिए, अभी आपके पास कोई एम नहीं था, तो आप लोगों का क्या हो रहा है, ना आप पढ़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन जब हमारे साथ बच्चा जुड़ जाता है तो उसके पास एक एम होता है कि अगले 3 दिन के अंदर मुझे ये चीजें कंप्लीट करनी है। कहां से करनी है वो भी हम देते हैं, नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, लेक्चर्स भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपकी पूरी टेंशन खत्म हो जाती है। आपको बस सुबह उठना है और जो टारगेट दिया गया है उसको अचीव करना है, बाकी कुछ नहीं। और फिर जैसे ही टारगेट अचीव होगा, फिर उसका टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। तो सारी की सारी टेंशन हमारी होती है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो बस आना है और कंप्लीट करना है चीजों को। तो गाइज, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो टारगेट्स के थ्रू अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो हमेशा रोते रहते हैं कि भैया ये फीस कर दो, वो फीस कर दो। आप जिंदगी भर रोइए, क्योंकि 60-70 हजार रुपए आदमी जो सैलरी लेने जा रहा है, अगर वो अपनी पढ़ाई पे 200, 300, 400 रुपए खर्च करने में रो रहा है, तो उससे बड़ा बुरा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मान लेते हैं
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पढ़ नहीं सकते, आप निश्चित तौर से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी के साथ जुड़े तो हो सकता है कि जब आप उसके साथ जुड़े तो आपके मार्क्स में 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट दिख गया, 10 मार्क्स का इंक्रीमेंट दिख गया, तो जो आप 60 मार्क्स लाने वाले थे हो सकता है वो आप 80 मार्क्स लाने लग जाओ, और जब आप 80 मार्क्स लाने लग जाओगे तो आपका 100% सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो जो 60-70 हजार रुपए की सैलरी है उसके आप मालिक होंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं खुद से ही सारी चीजें कर लूंगा तो निश्चित तौर से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूसरे स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट मत करिए। क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो गाइज आप लोगों को इस कोर्स के अंदर बेस्ट बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। सारी की सारी टेस्ट सीरीज रहेंगी जिसमें फुल टेस्ट, टारगेट डे टेस्ट, मिक्स्ड टेस्ट। मिक्स टेस्ट मतलब देखो हम लोग कितने टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके हर चैप्टर का आप लोगों को टेस्ट मिलेगा, ठीक है, एक एक दो दो टेस्ट हर चैप्टर से मिलेंगे और एकदम बेहतरीन। अगर आपने वो चैप्टर का टेस्ट लगा लिया तो उससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आप लोगों को बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही मिक्स टेस्ट मिलेगा, जैसे 40 क्वेश्चंस के आ रहे हैं तो 40 क्वेश्चन का टेस्ट या 20 क्वेश्चन का टेस्ट, 25 क्वेश्चन का टेस्ट, मिक्स, सारे चैप्टर का मिक्स मिलेगा। ठीक इसी तरीके से मैथ्स में मिलेगा, मिक्स में मिलेगा, लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित मिक्स टेस्ट मिलेंगे आप लोगों को। फिर जो टारगेट, जैसे कि आज हमने टारगेट दिया आपको ये 3 दिन में अगले अचीव करना था, तो इस टारगेट का भी हम लोग आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। फिर इसके अलावा जो फुल टेस्ट है 100 क्वेश्चंस का वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप लोगों को लगेगा कि यार क्या मतलब भैया ने तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो आप लोगों का ना वहां से ना दिखे क्वेश्चन। बेस्ट स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस आप लोगों को मिलेगी एलपी सीबीटी 2 की, जैसे पहले से मिलती रही है। इन डेप्थ सिलेबस एनालिसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा स्टूडेंट को सिलेबस ही समझ नहीं आता, जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लग रहा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग ये तो बहुत डिफिकल्ट है। अबे इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं भी पढ़ेगा तब भी तेरा काम हो जाएगा भाई, सिर्फ इंपोर्टेंट पढ़ लेगा तब भी काम हो जाएगा। फिजिक्स वाला पार्ट नहीं छोड़ना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मैं कहूंगा आईटी लिटरेसी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है इंजीनियरिंग ड्राइंग से, तो आपको सिलेबस की समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे से, एक एक घंटा सिलेबस डिस्कशन होगा बेहतरीन तरीके से। स्मार्ट ऑल इन वन अप्रोच रहेगी। आपको यह भी बताया जाएगा कि जैसे स्टूडेंट कह रहे हैं कि भैया मेरे को जेईई भी फोकस करना है, तो किस तरीके से आपको जेईई भी फोकस करना है, साथ में उस पर भी हम बात करेंगे। एएलपी टेक्नीशियन तीनों एग्जाम को किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो एएलपी सीबीटी 2 के 100% सिलेबस की हम लोग कवरेज करेंगे। ये स्टूडेंट्स जो अपने पहले से जिन्होंने एग्जाम दिया उनके ये कुछ रिव्यूज हैं, पूरा पूरा पेपर फंसा है इन लोगों का। अब हम बात करते हैं आप लोगों के सामने कि गाइज आप लोगों की फी क्या रखी गई है। तो गाइज हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं, ये रही आप लोगों की इसकी फीस। अभी रोने वाले रोएंगे ही, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप रोते रहिए, जिंदगी भर आपका काम रोने का है, क्योंकि इतनी नॉमिनल सी फीस में कोई भी तैयारी नहीं करा रहा है। एएलपी सीबीटी 2 के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, क्योंकि देखिए मैथ्स आपको आता है, रीजनिंग आपको आती है, प्रैक्टिस ही आपको बलवान बनाएगी, और प्रैक्टिस वो भी लेटेस्ट पैटर्न की। तो एक भी टेस्ट ऐसा नहीं होगा जिसमें लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित टेस्ट ना हो, सारे के सारे टेस्ट में लेटेस्ट पैटर्न फॉलो होगा। इसलिए आप लोगों को बड़ी आसानी से आप लोग क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा सीजीएल से बहुत हद तक सेम टू सेम पैटर्न उठाया था रीजनिंग का, और वो हम लोग अपने टेस्ट में ऑलरेडी करवा चुके थे। सारी की सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी करवाई थी और वो सारी चीजें फंसी हैं। सेम टू सेम यहां पे देखने को मिलेगा। 399 रुपए आपकी फीस है। बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन नीचे आप लोगों को लिंक दिया जा रहा है, और उसको आप डाउनलोड करिए। वहां पे जाके टॉप पे आपको कोर्स दिखेगा, अभी दिखा दूंगा मैं, और आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। लेकिन साथ में उसके नीचे जो ये वाली देखिए मैं आपको दिखाई देता हूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि भैया मेरे को पता है नहीं, ज्यादा चीजें नहीं, ये चीजें पढ़ने के बाद ही आप लोग कोर्स में एनरोल करेंगे, अदरवाइज ना कोर्स में एनरोल करें। यहां पे आप जैसे आएंगे तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा भी, ये शायद अपडेट नहीं हुई है। चलिए यहाँ पे कोर्स पे चलते हैं हम लोग, और ये कोर्स आपको दिख रहा है ये वाला, इस पे व्यू कोर्स मेरे में तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन आप जैसे ही कोर्स पे क्लिक करेंगे अभी इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले नंबर पे आके यहाँ पे एक टेलीग्राम का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला आपके कोर्स के अंदर ये टेलीग्राम का ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले नंबर पे तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सारा का सारा जो कंटेंट है वो टेस्ट सीरीज वगैरह तो एप्लीकेशन पे चलती है, गाइडेंस वीडियोस भी एप्लीकेशन पे मिलती है, लेकिन बाकी का जो कंटेंट है, चाहे वो पीडीएफ हो, बाकी चीजें हो, मेरे वॉइस नोट्स हो, वो सारी की सारी चीजें आपको इस तरीके से, जैसे आपके ऑलरेडी ग्रुप थे पहले भी, इन ग्रुप्स के अंदर ही दिया जाता है। सारा का सारा जो लाइव इंटरेक्ट होता है आप लोगों के बीच, वो यहीं से होता है, यहीं पे हम लोग आपसे बात करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये ग्रुप आपको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है। तो गाइज ये आप लोगों का जो कोर्स है
ये आप लोग इसकी डिटेल देख सकते हैं। 399 रुपए आपको फी देनी होगी। ये बहुत मिनिमम कॉस्ट है आप लोगों की, इससे कम नहीं हो सकती है फीस। क्यों? क्योंकि चीज की वैल्यू भी तभी होती है, आप लोग वैल्यू नहीं करते हो। जैसे कि हम लोगों ने चीजें करवाई हैं इससे पहले भी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चीजों की वैल्यू नहीं करते हैं। ये आप सब लोगों को सारी की सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करवाने दे रहे हैं। इससे पहले मैं बार बार बता रहा हूं, टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करना है। अभी जाते ही ये मत मुंह उठाने लग जाना कि भैया उसके अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, एप्लीकेशन के अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी कुछ नहीं दिखेगा। 1 तारीख से अभी टेस्ट सीरीज दिखेगी सिर्फ। 1 तारीख से आप लोगों को वहां पे टारगेट्स की वीडियोस देखने को मिलेंगी, टारगेट से रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी, सारी की सारी चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। कुछ लेक्चर्स मेरे होंगे और बाकी 100% सिलेबस की जो कवरेज है वो आप लोगों को जरूर से जरूर करवाई जाएगी, जैसे पहले से करवाते आ रहे हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स पे लेक्चर हो सकता है सारे टॉपिक्स के मिल जाए, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कुछ टॉपिक्स के लेक्चर मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड जरूर से जरूर करवाऊंगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। इसके अलावा क्या इसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है? तो सारी टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री है। CBT 2 के टारगेट कब से स्टार्ट होंगे? तो ये मैंने आप लोगों से बता दिया है कि CBT 2 के जो टारगेट है वो आप लोगों के स्टार्ट होंगे 1 या 2 जनवरी से। टेलीग्राम ग्रुप का क्या फंडा होता है प्लीज क्लियर करें। तो टेलीग्राम ग्रुप 100% ज्वाइन करना होता है। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया तो आपका काम नहीं होगा। नेक्स्ट है, क्या इस कोर्स में सच में मेरे को बेनिफिट मिलेगा? तो ये तो आप लोगों को जो जिन्होंने ज्वाइन किया है उन लोगों को पता चल गया होगा कि इतने मिनिमम टाइम में क्वालिटी कंटेंट के दम पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से CBT 1 का एग्जाम दिया, और हमने CBT 2 में भी इतना अच्छा कंटेंट फंसाना है कि आप लोग देखिएगा कि कैसे इतने कम टाइम में हमने इतनी बेहतरीन तैयारी कर ली होगी। गाइज, तो ये सारा का सारा सिलेबस है जिसपे हम लोग पूरी तरीके से बेहतरीन तैयारी करवाएंगे आप लोगों की, और आप लोग रेडी रहिए अब इसको। और देखिए, ये ओवरऑल चैप्टर लगभग 18 के आसपास हैं। अगर हम पर डे अगर हम पर दो दिन के अंदर एक टारगेट करें या 2 दिन के अंदर एक चैप्टर भी कवर करेंगे, तब भी बहुत आसानी से हम लोग चीजों को कवर कर सकते हैं। तो गाइज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी पॉसिबल हो, बिना रिजल्ट का वेट किए आप लोग ज्वाइन हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक ऑफर दे दिया है कि आप ग्रुप डी में आपको बेनिफिट दिया जाएगा। आगे जो ग्रुप डी की वैकेंसी है ये टेक्नीशियन की है। आपके कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कुछ कूपन कोड बना देंगे जिससे आप लोगों को कुछ बेनिफिट वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर यहां पे नहीं भी हुआ तब भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक बात सोचिए आप मन से, अगर मान लेते हैं आपका रिजल्ट हो गया, तो जिस बच्चे के पहले से 50 नंबर आ रहे थे वो तो बहुत पहले से पढ़ रहा है। आप लोगों के मार्क्स आ रहे थे 27-28 और अब आपका रिजल्ट हो गया। अब बताओ आप क्या करोगे? क्या उस लड़के को पछाड़ लोगे? जिंदगी में कभी नहीं पछाड़ सकते। लेकिन अभी मान लेते हैं कोई 45 वाला बच्चा है, वो तैयारी नहीं कर रहा है। पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 45 वाला तैयारी नहीं कर रहा है। जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो तो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं कि वो तैयारी नहीं कर रहा है और आप लोगों ने अभी से तैयारी स्टार्ट की, तो सिलेबस लिमिटेड है, ना बायो है ना केमिस्ट्री है। आप बड़ी आसानी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और बेटा, हर दूसरा बच्चा सेलेक्ट होना है वहां पे जाके, तो फिर साइको का खेल रहेगा और साइको में भी आप लोगों को लीड दिलवा दी जाएगी, जिसके दम पे आप बड़ी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। बात रही पार्ट 2B की, तो इसके बारे में मैं गाइडेंस सेशंस दूंगा कि कहां से कैसे आप लोग इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ कहोगे आप लोग तो इन टारगेट के साथ भी आप लोगों का डीजल मैकेनिक वाले स्टूडेंट का या फिर एक आध ट्रेड इलेक्ट्रीशियन वाली भी अगर आप कहोगे तो उसको टारगेट में इंक्लूड करेंगे और आप लोगों को लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दिया करेंगे। आप लोग लेक्चर से कंप्लीट करते चलना, बड़ी आसानी से आप लोगों का वो भी क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।